नमस्कार। श्री राकेश कुमार आर्या जी, आईजीपी रोहतक। मनोहर लाल खट्टर जी नमस्कार, मुख्यमंत्री हरियाणा। नमस्कार ममता जी, जो आप आर्या जी से पहले रोहतक में एडीजीपी थी और अब आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ममता जी, जो आपने जांच के लिए जो रिपोर्ट चरखी दादरी को भेजी थी, चरखी दादरी ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल बकवास, तथ्यों से हटकर, सच्चाई को छिपाकर और एक झूठी रिपोर्ट सौंपकर आप लोगों को श्री दीपक जी आईपीएस ने आपको उल्लू बनाया है, जिसमें उसने अपने साथियों को बचाने के लिए और एक आम आदमी की आवाज़ दबाई है। और जो मैं आपको बतला दूं कि मैंने जो इनको सबूत और जो बयान दिए थे वो साक्ष्य भी इन्होंने आपको नहीं दिए और ये जो है निकाल दिए गए। और जो एक गलत रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है, जो मैं आपके इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो परिवाद नंबर 1 CC दिनांक 3/1/2023 की जांच जो आईपीएस दीपक ने आपको दी है वो बिल्कुल बकवास दी है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जिसमें किसी भी सच्चाई का कोई सच्चाई यूज नहीं की गई है। बिल्कुल एक तरफा अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए की गई है, जो एक आईपीएस अधिकारी को शोभा नहीं देता है। वो एक जनता के टैक्स से अपना सैलरी लेता है, खून पसीने की कमाई होती है जनता की, और उसके साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था आईपीएस ने, और एक गलत रिपोर्ट दी है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आप लोगों को शिकायत दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आईजी साहब रोहतक की डायरी नंबर 99 CC दिनांक 12/5/2021 की जांच जो अजीत सिंह शेखावत से ली गई थी, और अजीत सिंह शेखावत ने डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह से करवाई थी। वीरेंद्र सिंह और आईपीएस अजीत सिंह ने एडीजीपी को गलत रिपोर्ट दी कि परिवादी ने बयान देने से मना कर दिया, जबकि मैंने बयान दिए थे और उसके साक्ष्य में दीपक जी को देकर आया था, जो छिपा दिए गए। और वीरेंद्र सिंह और जो है एक प्रवाचक रामेर की बयान किए गए हैं, जो बिल्कुल झूठे बयान किए हैं। उसके भी साक्ष्य इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे साक्ष्य हैं वो भिवानी पुलिस के उन काली करतूतों को उजागर कर रहे हैं, जो पुलिस कुछ दबंगों की उंगली के इशारे पर काम कर रही है और उन रिश्वत के दम पर कुछ लोगों की आवाज़ दबा रही है। झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं सर। दीपक आईपीएस ने आपको बतलाया है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई, जबकि इन्होंने सच्चाई आपको बताई ही नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्होंने जो वीरेंद्र सिंह के बयान लिए हैं, और वीरेंद्र सिंह ने अपनी जांच जो बयानों में लिखा है कि जो है शिकायतकर्ता द्वारा इन शिकायतों की जांच के संबंध में ना तो लिखित बयान पेश किया, ना ही कोई सीडी व ना ही 19 दस्तावेज पेश किए थे। अब ये बिल्कुल बकवास कह रहे हैं। दीपक जी ने नहीं देखा जो 99 CC दिनांक 12/5/2021 की जांच में। फिर ये डीएसपी महोदय कैसे लिख रहे हैं कि सीडी का अवलोकन किया गया जो खाली है, और यहाँ जो बयान में ये जो दे रहे हैं कि ना ही सीडी और ना ही 19 दस्तावेज पेश किए। तो ये सीडी कहाँ से आ गई थी? उस समय में आसमान से टपक गई थी। अब जो झूठ बोल रहे हैं। मैंने दीपक जी को ईमेल भी दिया है, ईमेल का एक स्क्रीनशॉट दिया था जो छिपा लिया गया है, जो मैंने ईमेल भेजकर अपने बयान डीएसपी हेडक्वार्टर के सिस्टम से ही प्रिंट किए थे। 7 पेज का जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है। और इसके अलावा मैंने वीडियो दी है, जिस वीडियो में मैं सब हस्ताक्षर करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, और बाद में मैं
आईओ रामज को बयान जो है सौंपते हुए नजर आ रहा हूं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उसके पीछे सीडी लगी हुई है। लेकिन दीपक जी ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए आपको उल्लू बनाया है। इन्होंने जो है नाम मात्र के जो ये सहायक उप निरीक्षक रामेर के भी बयान लिए हैं, जो एक दिखावा मात्र आपको दिखाया गया है, लेकिन इसमें सब बकवास की गई है। रामेर ने झूठी बयानबाजी की है और उन्होंने कुछ दिखाने के लिए आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं ताकि आपको लगे कि जांच सही से की है, लेकिन जो सही प्रश्न पूछने चाहिए थे वो पूछे ही नहीं। इन्होंने उन प्रश्नों में कहीं नहीं पूछा कि वीडियो के स्टार्ट में ही परिवादी हस्ताक्षर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहीं नहीं पूछा कि आपने उनको क्यों बोला कि पुलिस के झूठ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं पूछा, कहीं नहीं पूछा कि जो परिवादी उनके हाथ में जो दस्तावेज दे रहा है वो बहुत सारे दस्तावेज लग रहे हैं और उनके पीछे सीडी लगी हुई है, जबकि शिकायत सिर्फ 2 ही पेज की थी। ये सिर्फ बकवास की जा रही है और आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है सर। सब अधिकारी अपने अधिकारी को ही बचाते हैं। आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है सर। किसके इशारे पर काम किया जा रहा है? ये जो डीएसपी हेडक्वार्टर अपने बयानों में लिख रहे हैं कि 19 दस्तावेज पेश नहीं किए थे, तो ये कहाँ से आ गए? मुझे ये आरटीआई से कैसे मिल गए सर? यही बयान है और ये खुद इसी डीएसपी द्वारा टेस्टेड करके आरटीआई से मुझे वापस दिए हुए हैं। बिल्कुल झूठी बयानबाजी कर रहा है सर। लेकिन दीपक आईपीएस ने सच्चाई आपको बतानी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने छिपाए हैं सब कुछ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 14/6/2021 को मैंने बयान दिए इनके कार्यालय में, आपको बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी। क्या ये बयान झूठे हैं जो आसमान से टपक, मैंने वैसे बना लिया, आसमान से टपक गए ये बयान? क्या ये झूठे हस्ताक्षर हैं इनके? क्या झूठी मोहर है इनकी? दीपक जी ने आपको भ्रमित किया है सर। और जो ये आपके लास्ट में लिख रहे हैं ना सर कि 92-63 दिनांक 27/1/2022 की जांच में एमिनेंट ऋषि सोनी की जो मोहर लगी है उसमें भी हस्ताक्षर हैं, ये भी आपको जो है ये इस बारे में भी आपको ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एक्चुअल में बता दूं कि 92-63 की जांच में सीएम विंडो अधिकारियों ने इन एसपी अजीत सिंह शेखावत को आदेश दिए थे कि आपकी मौजूदगी में एमिनेंट सिटीजन को बुलाकर इनकी सुनवाई हो, और वही हुआ। मैंने ऋषि सोनी जी को बुलाया गया था और मैंने अपने जो दस्तावेज पेश किए थे, जो ऋषि सोनी ने लिखा था, सिफारिश की थी सभी दस्तावेज देखकर कि नियमानुसार कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अजीत सिंह शेखावत ने अपनी जवाबदेही से बचने के लिए डीएसपी शिवानी को मार्क कर दी, जो इनके समान पोस्ट पे था डीएसपी हेडक्वार्टर के। तो क्या वो जांच कर सकता है? उसने क्या किया, जो बयान और जो मेरे थे उन इसको डीएसपी वीरेंद्र सिंह को जांच शामिल ही नहीं किया, एक अलग से रिपोर्ट बना के भेज दी जो राजनीतिक दबाव से बंद करवाई गई ऊपर। जब किसी पे आरोप है उस आरोपी को जांच में शामिल ही नहीं किया तो कैसी जांच? और सी विंडो अधिकारियों का आदेश था कि एसपी भिवानी इस पर कार्रवाई करेगा, क्यों नहीं की? सब बकवास कर रहे हैं सर ये, क्योंकि पुलिस जो है किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम कर रही है और मैंने सब दस्तावेज इनको पेश किए हैं और इसीलिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं सर, मैं वीडियो दे रहा हूं आपको, आप ये वीडियो देखिए। जल्दी बुलाओ साहब, निकलने का टाइम हो गया। वो लड़की वाला को फोन किया, बोला जी 2 मिनट में पहुंचा। मैं तो तैयारी क्यों आ रही है जान लड़के 2 मिनट में पहुंचो ना, लेकिन दोनों पार्टियां ने ऊपर ले आओ। नाम तो लिख रखी है। हां ऊपर ले आओ। अच्छा सर, ये सर एक बात बता दो, जो हमें थोड़ा ज्ञान हो जाएगा कि मतलब ये झूठी डीडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में विचार किया ना, तुमने मारे से घना ज्ञान हो रहे हैं सर, बता दो। ठीक है भाई, जो इसने राम बजना झूठी डीडीआर बना दी, उसने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते आपके अनुसार, तो क्यों सर ये इसका मुझे एक बात थोड़ा कर दो सर। रेट कौन सा है?
थोड़ा सा बता दें सर। चेक करते हैं हम तो देखना हुआ बतावा। हाँ जी सर कोई कानून है सही क्या? है। रामेश जी सुन लो। कोई नहीं बनाया पकेगा अपना अकेले है। हमने क्या करना है, बना ले भाई। जो इन्हीं चीज़ों वीडियो में मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ कि मैंने बयान हस्ताक्षर करके और आमिर को दिए हैं। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ ईमेल का कि मैंने ईमेल भेज करके उनके सिस्टम से बयान प्रिंट करके तब हस्ताक्षर करके दिए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा है कि मैं उसी अधिकारी द्वारा आरटीआई से मुझे वापस मेरे बयान मिल चुके हैं, मैं वो पेश कर रहा हूँ। और इसके बाद भी कमाल है कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह झूठी बयानबाजी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले फंसे हुए हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जो है जो किसी नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो नेता लोग इनको बचा रहे हैं और उन्हीं नेताओं के अनुसार कानून चल रहा है। एक्चुअली में जो अंबेडकर जी ने कानून बनाया है, जो सबको समानता का अधिकार दिया है, वो कहाँ है समानता का अधिकार? क्या इन पुलिस वालों को झूठ बोलने का अधिकार है? क्या इनको झूठी इंक्वायरी करने का अधिकार है? क्या ये शपथ भूल गए जो ये वर्दी धारण करते समय लेते हैं? फिर आम आदमी की सुनेगा कौन? जो ये आप सामने देख रहे हैं ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है। और ये जो डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह का नंबर था उस समय, जो पुलिस मेरी आवाज़ दबाने के लिए उस दिन पता नहीं क्या करने वाली थी, जो अवैध हिरासत में रखा हुआ था मुझे। मैंने इनको कॉल करके सब बताया हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में फ़ोन काट दिया और इन वीसी लिख के मैसेज छोड़ दिया। एक आम आदमी की ज़िंदगी की बजाय इनको वीसी ज़रूरी थी। अगर ये सच्चे सिपाही थे तो इन्होंने पता करना चाहिए था कि क्या हुआ, कौन अवैध रूप से करना, क्योंकि ये सारे षड्यंत्र में शामिल थे, इसका मतलब ये। और इसीलिए ये उन लोगों को बचाने के लिए आईजी साहब को इन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी। उन 22 दस्तावेजों और सीडी से ये डर क्यों रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं, क्यों एसपी जिम्मेवारी से भाग रहा है? क्योंकि सर ये सब मैंने उजागर किया है। और मैं इन दीपक जी और ये इन पुलिस जो ये भ्रष्ट पुलिस वाले उनको बताना चाहता हूँ, सर आम आदमी जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। अगर किसी नेता और उस किसी भ्रष्ट नेता के इशारे पर ही आप लोगों को काम करना है तो सबसे पहले इन स्कूलों को बंद करवाओ सर। जो आप लोगों को जो जीने नहीं दे रहे आराम से, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं न्याय की, ये स्कूल आपके इसमें अड़चन बने हुए हैं। इस शिक्षा का भट्ठा गोल करो पहले, उसके बाद आप जो कुछ करना है करो। जैसे अंग्रेज कर रहे थे वैसे आप कर लो। लेकिन शिक्षा क्यों दे रहे हो फिर, जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं सकते हैं? तो अब उजागर किया है मैंने इसका भ्रष्टाचार, तो आप क्यों भाग रहे हो जिम्मेवारी से? करो सर कार्रवाई। मुझे पता है ये डीएसपी 5-6 महीने में रिटायर होने वाला है और आप लोग ऐसे ही खींचातानी करके इसका समय निकलवा रहे हो। निकलवा रहे हो सर, मेरे को क्या है। लेकिन सर मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग आईपीएस बने हैं और आप लोगों ने शपथ ली है, वो सच्ची ली है झूठी ली है वो आप जानो। मैं आईपीएस दीपक जी से कहना चाहता हूं सर, जो आपने ये जो लिखा है ना लास्ट में, परिवादी आनंद उप पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य किसी जांच अधिकारी से उक्त परिवादों की जांच करवा सकता था। मैं पूछता हूं आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक आईपीएस जिम्मेदार अधिकारी होते हुए जब आपने अपने अधिकारी का बचाव किया है तो आपसे छोटे अधिकारियों की क्या औकात है आप जानते हैं? वो सब क्यों इस पर कार्रवाई करेंगे? वो भी तो इन्हीं के भाई हैं और आप भी इनके भाई हैं, डिपार्टमेंट भाई हो, आप विभागीय भाईचारा निभा रहे हो और कुछ नहीं है, आम जनता का खून चूस रहे हो। आम जनता के टैक्स से ही अपनी तनख्वाह लेते हैं और आम आदमी की जेब पर ही डाका डाल रहे हैं और काम किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर। सर वो लोग बेवकूफ़ थे, वो जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने संविधान लिखा, वो क्यों अंग्रेजों से लड़े? आपके लिए लड़े कि आप लुटो लास्ट में? फिर फायदा क्या है? मैं चैलेंज करता हूं, आप जिन जांचों का आप जिक्र कर रहे हैं उन जांचकर्ताओं को बुलाओ मेरे सामने, चलाओ टेलीकास्ट और मैं दिखाता हूं कि उन्होंने क्या काम किया है, सही से जांच की है। मैं चैलेंज करता हूं उन्होंने जैसी सही से जांच की है, आप जिनको सही मान रहे हो। आपके सामने एक अधिकारी झूठी बयानबाजी कर रहा है और आप उसको बचा रहे हैं।
मैं आईजी साहब, राकेश जी, अनिल विज मिनिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि कानून की हत्या हो रही है और कुछ व्यक्ति विशेष ने कानून को हाईजैक कर लिया है। ये किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं नहीं डरता कि मेरी हत्या हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ये जितना भी बचाएं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा करके इस निर्णय लें, जल्द से जल्द निर्णय लें। निर्णय आपको लेना है सर। ये आपको देखना है सर कि एक अधिकारी झूठी बयानबाजी कर रहा है, अधिकारी आपको उल्लू बना रहे हैं झूठी रिपोर्ट देकर। आम जनता की सुनेगा कौन? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस पर आप निर्णय ले चुके हैं तो कृपया इस फाइल को दोबारा खोलिए सर। और जो ये दीपक जी जांच रिपोर्ट भेज रहे हैं, आप इसको मेरे सामने बैठाइए सर, बैठाइए इन डीएसपी महोदय को मेरे सामने। अरे खुद से बयान हस्ताक्षर करके मेरे को दे रहा है आरटीआई से और बोल रहा है बयान दिए ही नहीं। मजाक बना रखा है सर कानून का। हम अंधे हैं क्या? हम ऐसे ही शिक्षित हुए हैं? हम स्कूल में बेकार में गए हैं? हमें सिर्फ सरकारी नौकरी मिलने से ही शिक्षित माना जाएगा क्या सर? इसका मतलब सब बेवकूफ़ हैं, यही सच्चे हैं? कृपया करके निर्णय लें सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं सभी, इस वीडियो को सभी एमएलएज को भेज रहा हूं। मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं, आप जनता के हितैषी बनिए सर। अगर आप में से कोई इस में अड़ंगा अटकाए हुए है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप गलत कर रहे हैं। है कोई आप में से ही सर जो कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं और गुंडागर्दी को पनपा रहे हैं सर? है कोई न कोई आप में से ही, शायद मेरे को लग रहा है सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपा करके आम आदमी के हितैषी बनिए सर। धन्यवाद।